ये मोहब्बत भी क्या चीज़ है साहब, कभी फूल बनकर महकती है और कभी खून बनकर बह जाती है। जहाँ रिश्ते शर्मिंदा हो जाएं, वहाँ इंसानियत भी मर जाती है। आज चलते हैं उत्तर प्रदेश का मथुरा, भगवान कृष्ण की नगरी, जहाँ मंदिरों की घंटियाँ गूंजती है और गांव की गलियों में रिश्तों की पहचान होती है। लेकिन दोस्तों, इसी मथुरा जिले में एक छोटे से गांव में एक ऐसी रात आई जिसने रिश्तों को शर्मिंदा कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स लाइव नेटवर्क। यह घटना सासर गांव राया थाना क्षेत्र के एक गांव की है, जहां लोग सुबह खेत में काम करते हैं और शाम में गांव की चौपाल में गप्पे लड़ाते हैं तथा रात में चारों तरफ शांति सन्नाटा पसर जाती है। गांव में हर कोई एक दूसरे को जानता था, हर गांव की कहानी सबको पता थी। इसी गांव में रहता था एक शख्स जिसका नाम था अमृत। अमृत का उम्र करीब 35 साल, सीधा साधा आदमी और परिवार की जिम्मेदारी उठाने वाला। और उसी घर में एक लड़का रहता था जो अमृत का रिश्ते में भतीजा लगता था, जिसका नाम रोहित था। उम्र करीब 22 साल होगा। रोहित को सब घर का बेटा मानते थे, लेकिन कौन जानता था कि यही बेटा एक दिन उसी घर का काल बन जाएगा। गांव वालों के मुताबिक रोहित पहले बिल्कुल सामान्य था, हंसता था, दोस्तों में रहता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो अलग रहने लगा था तथा चुप रहने लगा था, जैसे उसके मन में कोई तूफान चल रही हो। लोग मजाक में कहते कि लड़का जवान हो गया है, शायद किसी बात की चिंता होगी, लेकिन चिंता नहीं दोस्तों, वो जुनून था, एक ऐसा जुनून जो धीरे धीरे अपराध में बदल रहा था। रोहित की गलत नज़र अपने ही घर के अंदर एक रिश्ते पर टिक गई थी। वह थी अमृत की पत्नी, जो रोहित का रिश्ते में चाची लगती थी, चाची जिसे माँ जैसा दर्जा दिया जाता है। लेकिन रोहित उस रिश्ते को रिश्ते की तरह नहीं देख पाया। उसके मन में एक गलत आग जल चुकी। उसी आग में पूरा परिवार जलने वाला था। धीरे धीरे रोहित को लगने लगा कि उसका चाचा अमृत उसके रास्ते की दीवार है। उसकी सोच थी, जब तक चाचा है मैं कभी अपना सपना पूरा नहीं कर सकता। और दोस्तों, जब इंसान गलत सोच के पाल लेता है तो वो धीरे धीरे शैतान बन जाता है। रोहित ने फैसला कर लिया, चाचा को हटाना होगा, लेकिन कैसे? सीधा हमला करेगा तो पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने चुना शराब का रास्ता। उसके शैतान दिमाग ने सोचा, पहले चाचा को नशे में डुबाकर अंधेरे में काम तमाम कर देंगे। और यही सोच 3 जनवरी की रात सच बन गई। दोस्तों, शनिवार की रात थी, गांव में हल्की ठंड पड़ रही थी। रोहित चाचा अमृत के पास पहुंचा और बड़ी मासूमियत से बोला, चाचा चलो बैठते हैं, बहुत दिन से बात नहीं हुई है। अमृत ने सोचा, चलो भतीजा है, अपना ही घर का लड़का है, वो उसके साथ बैठ गया। रोहित ने शराब निकाली। पहले तो अमृत ने शराब पीने से मना किया, लेकिन रोहित के बार बार कहने पर अमृत जो है से उसकी बात को टाल नहीं सका। दारू पीना शुरू हो गया। धीरे धीरे अमृत के शरीर में नशा उतरने लगा, उसकी आंखें भारी होने लगी। रोहित की आंखों में खूनी इरादा साफ होने लगा। रात गहरी हुई। रोहित बोला कि चाचा चलते हैं तालाब किनारे हवा खाने। अमृत लड़खड़ाता हुआ उठा और दोनों चल पड़े। गांव की गलियों में सन्नाटा थी।
सिर्फ उनके कदमों की आहट सुनाई पड़ रही थी और रोहित के हाथ में एक छोटी सी कुल्हाड़ी थी जो मौत का सामान था। तालाब का किनारा पर दोनों टहल रहे थे। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। पानी में चांद की परछाई थी और एक अलग ही प्रकार का सन्नाटा था। रोहित ने मौका पाते ही छोटी कुल्हाड़ी निकाली तथा आक्रामक हो गया। उसने अमृत को भनक तक नहीं लगने दी और पहला वार सीधे गले पर कर दिया। अमृत चौंक गया। उसके मुंह से बस इतना निकला, रोहित ये क्या कर रहा है बेटा? लेकिन रोहित अब बेटा नहीं था, अब वो दरिंदा बन चुका था। रोहित ने अमृत पर कई वार किए। खून की धारा बहने लगा और अमृत की सांसें हमेशा के लिए रुक गई। कुछ पल रोहित वहीं खड़ा रहा। उसने शव को देखा और फिर धीरे से बोला कि अब रास्ता साफ है। और सबको तालाब किनारे छोड़कर अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह गांव के कुछ लोग तालाब की तरफ गए। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति पड़ा है। पास जाकर देखा तो चीखें निकल गई, क्योंकि ये तो जाना पहचाना गांव का ही अमृत था। गांव में हड़कंप मच गया। घर में खबर पहुंची। पत्नी बदहवास होकर भागी। वहीं पिता मूलचंद्र कांपते हुए बोले, हमारा बेटा, हमारा अमृत कहकर फपक कर रोने लगे। पूरा गांव इकट्ठा हो गया और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम ने जांच की। खून के निशान, शराब की बोतल आदि साक्ष्यों से पुलिस समझ गई कि यह हादसा नहीं, यह एक सोची समझी साजिश के तहत हत्या है। एसपी ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत ने मीडिया से कहा, मृतक की पहचान अमृत पुत्र मूलचंद्र के रूप में हुई है। 3 टीमें बनाई गई है। आरोपी जल्द गिरफ्तार होगा। लेकिन गांव में सवाल था कि किसने किया। हर लोग यही आपस में बात कर रहे थे कि अमृत तो सीधा साधा व्यक्ति था, उसकी तो किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं था, फिर यह किसने किया? वहीं पुलिस की नज़र घर के अंदर थी। पुलिस ने घर वालों तथा लोगों से पूछताछ की। पूछताछ में पता चला कि अमृत को आखिरी बार रोहित के साथ देखा गया था। रोहित को बुलाया गया। पूछा गया कि कल रात तुम कहाँ थे? रोहित बोला कि कल रात तो मैं अपने घर पर था, लेकिन उसकी आवाज़ काँप रही थी, पसीना बह रहा था और यही डर उसका अपराध बोल रहा था। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की। रोहित पुलिस के सख्ती से आखिरकार टूट गया तथा उसकी आंखों से आंसू निकल गए। वो बोला, साहब मैं पागल हो गया था, मुझे लगा चाचा मेरी जिंदगी में रुकावट है। पुलिस ने पूछा, हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी कहाँ है? रोहित ने बताया कि घर के कमरे में छिपा कर रख दिया है। उसकी निशानदेही पर खून से सनी कुल्हाड़ी बरामद हुई और रोहित की दुनिया सलाखों के पीछे बंद हो गई। दोस्तों, यह वीडियो पूरी तरह से समाचार रिपोर्ट्स, पुलिस द्वारा जानकारी और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तथ्यों पर आधारित है। इसमें दिखाए गए सभी नाम, स्थान, घटनाएं वास्तविक समाचार स्रोतों से ली गई है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल सूचना देना और जागरूकता फैलाना है, ना कि किसी व्यक्ति, समुदाय या संस्था की छवि को नुकसान पहुंचाना। हम किसी भी प्रकार की हिंसा, अपराध या गैर कानूनी गतिविधियों का समर्थन नहीं करते हैं। इस कहानी का अंत सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि ये एक परिवार का उजड़ना है, एक पिता का बेटा खोना है और एक पत्नी का सुहाग खोना है और एक युवक का अपना जबानी खोना है। गलत चाहत, गलत नज़र और गलत फैसला पूरे घर को कब्रिस्तान बना देता है। मथुरा की इस धरती पर जहाँ प्रेम को पूजा जाता है, वहीं प्रेम का पागलपन
खून बनकर बह गया। दोस्तों, आपका क्या विचार है इस घटना पर, कमेंट में बताएं तथा इसी तरह के घटना पर आधारित कहानियों के लिए चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।